नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विकीज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप मेरी स्वरचित, रोचक व मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी ममता की जीत का पहला भाग। विनोद जी की दो बेटियां थीं, बड़ी बेटी रीमा और छोटी बेटी सीमा। बड़ी बेटी रीमा की शादी वे कई साल पहले कर चुके थे। उसकी दो बेटियां भी थीं। अब उन्हें अपनी छोटी बेटी सीमा के लिए उचित वर की तलाश थी, ताकि उसकी शादी करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो सकें। ऐसे में जब पास के शहर से रमेश का रिश्ता सीमा के लिए आया तो विनोद जी बहुत खुश हुए। रमेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी फलों और सब्जियों की दुकान थी जो अच्छी खासी चल रही थी, और उनका अपना मकान भी था। अच्छा खाता पीता परिवार था। एक बेटी के पिता को और क्या चाहिए। सोने पर सुहागा ये कि रमेश और उसके परिवार को भी सीमा पसंद आ गई थी। 3 महीनों में ही सीमा की शादी धूमधाम से रमेश के साथ हो गई। सीमा को सच में बहुत ही अच्छा ससुराल मिला। रमेश तो उसे बहुत प्यार व इज्जत मान देता ही था। उसके सास ससुर भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते। सीमा का समय बहुत मज़े से कट रहा था। इतनी अच्छी ससुराल व पति पाकर वह सदा परमात्मा का धन्यवाद करती। ऐसे ही हंसी खुशी 1 साल बीत गया। चाहे अभी शादी को सिर्फ 1 साल ही बीता था, पर सीमा को इस बात की चिंता रहने लगी कि वह माँ क्यों नहीं बन पा रही है। उसने अपनी चिंता रमेश को बताई तो रमेश हंसते हुए कहने लगा कि अभी कौन सा हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी शादी को अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। मगर फिर भी सीमा बोली, क्यों ना हम डॉक्टर को दिखा लें। सीमा के बार बार जिद करने पर रमेश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दोनों के कई तरह के टेस्ट किए। सब तरह की जांच होने के बाद डॉक्टर ने रमेश को अकेले में बुलाकर बताया कि सीमा के मां बनने की संभावनाएं बहुत कम हैं, या यूं कहें वह कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश सकते में आ गया। डॉक्टर के इस तरह अकेले में रमेश को बुलाने पर सीमा को संदेह हुआ, तो उसने रमेश से पूछा, क्या बात है रमेश, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा। रमेश की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह सीमा को यह सब बताए। सीमा के बार बार पूछने पर जब उसने सीमा को सच्चाई बताई तो सीमा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई थी, क्योंकि रमेश और उसके माता पिता सीमा से बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने सीमा को हर तरह से दिलासा देने की कोशिश की। सभी उसका हर पल ध्यान रखते, पर सीमा तो जैसे अवसादग्रस्त होती जा रही थी। कहीं भी छोटा बच्चा देखती तो उसके अंदर की ममता उसे तड़पाने लगती। उसका मन व्यथित हो उठता। वह कई कई घंटे कमरे में बंद होकर रोती रहती। रमेश उसका मन बहलाने का पूरा प्रयास करता, पर उसके सारे प्रयास विफल हो जाते। अचानक एक दिन सीमा को खबर मिली कि उसकी बड़ी बहन रीमा, जिसकी पहले ही 2 बेटियां थीं, ने फिर से एक बिटिया को जन्म दिया है। रीमा की डिलीवरी भी मायके में ही हुई थी। सीमा अपनी भांजी को देखने के लिए अपने मायके जा पहुंची। वहां उसने देखा कि तीसरी बेटी होने के कारण उसकी बहन और जीजा का मुंह उतरा हुआ था। हमारे पुरुष मानसिकता वाले समाज में किसी के घर तीसरी बिटिया का जन्म होना किसी बड़ी अनहोनी से कम नहीं होता। सीमा रीमा को दिलासा देने की कोशिश करने लगी। तभी रीमा बोली, सीमा, क्यों ना तुम मेरी इस बिटिया को गोद ले लो। तुम्हें औलाद मिल जाएगी और मेरा भी बोझ कुछ कम हो जाएगा। सीमा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। रमेश भी उसकी खुशी के लिए रीमा की बेटी को अपनाने को तैयार हो गया। उन्होंने खुशी खुशी रीमा की बेटी को गोद ले लिया। रीमा की बेटी को गोद लेकर सीमा तो जैसे आसमान में उड़ रही थी। भगवान ने जैसे सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दी थीं। बिटिया का नाम अदिति रखा गया। सीमा ने ना जाने कितनी रातें जाग जाग कर
अदिति की परवरिश की। उंगली पकड़ पकड़ कर अदिति को चलना सिखाती, उसकी तोतली आवाज़ सुन सुनकर उस पर वारी वारी जाती। अदिति तो जैसे सीमा की जिंदगी बन चुकी थी। सीमा का सोना, जागना, खाना, पीना सब अदिति की दिनचर्या के अनुसार होता। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। रमेश ने भी व्यापार में काफ़ी तरक्की कर ली थी। आज वह फलों और सब्जियों का थोक का व्यापारी बन चुका था। अदिति भी अब 9वीं कक्षा में आ चुकी थी। इस बार रमेश और सीमा ने उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाने की सोची। सभी मित्रों और रिश्तेदारों को न्योता भी दिया गया। रीमा भी अपने परिवार के साथ जन्मदिन के समारोह में शामिल हुई, परंतु अपनी बहन के ठाठ और बहनोई की तरक्की को देखकर वह जल भुन गई। उसके मन में लालच आ गया। उसे लगा कि यह सब सीमा को अदिति की किस्मत की बदौलत ही मिला है। उसे यह भी लगने लगा कि उसने अदिति को सीमा को सौंपकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो दोस्तों, यह था मेरी कहानी ममता की जीत का पहला भाग। मैं जल्द ही इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी इस कहानी का पहला भाग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।